नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं भैंस से संबंधित। तो भैंस से संबंधित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो हम पहले इनसे शॉर्ट रूम में पूछेंगे और फिर विस्तार से पूछेंगे। सर, मेरे दर्शकों को आप ये बता दीजिए, हम इस वीडियो में चर्चा किस विषय पर करेंगे? हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बफेलो क्लोनिंग के ऊपर। ठीक है सर, आपका नाम और अपना पद है, उसके बाद आप आगे की बताइए। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है। मैं सीनियर वैज्ञानिक के पद पे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूँ और मैं क्लोनिंग विधि से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अब सर अपने क्लोनिंग विधि क्या होती है, थोड़े दर्शकों को वो बता दें। क्लोनिंग विधि जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, क्लोनिंग विधि एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि पशुओं की फोटोकॉपी करना। ठीक है, कोई पशु हमारे पास है जो बहुत अच्छा नस्ल का है या अच्छे दूध देने वाली है या अच्छे जन्म प्लाज्म की है, हम हूबहू वैसे ही पशु को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लोनिंग विधि है। अब यहाँ पे देखिए, एक अच्छा पशु है, इसका हमने एक कोशिका लिया, उस कोशिके से एक सेल्स निकाला और सेल्स को बूचर खाने से प्राप्त किया हुआ ओवरी से हम अंडा निकाल के उसके जो अंडा के अंदर जो कोशिका होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको निकाल कर इस सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियस को डाल दिए। और डालने के बाद एक मशीन से हम इसको फ्यूज़ कराते हैं और फ्यूज़ कराने के बाद कुछ केमिकल प्रोसेस करने के बाद इसको हम कल्चर के लिए रखते हैं ग्रोथ करने के लिए। और ये ग्रो कर करके इस स्टेज में पहुंचता है, जिस स्टेज को हम भैंस के गर्भ में ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर ये वहाँ पे जाकर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो भैंस प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसकी प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन से हम चेक करते हैं और अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो 10 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो हूबहू जिसका हमने कोशिका लिया है उसका ही होगा और वैसे ही गुण वाले होंगे। इसी प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलते हैं। यानी कि अगर अपने बात करें, इस भैंस का जो ये बच्चा है उस भैंस के बिल्कुल एकदम फोटोकॉपी या जीरोक्स कॉपी जैसा होगा। बिल्कुल सही कहा। यानी कि उसके सींग और अडर सब एक जैसे होंगे। बिल्कुल हूबहू देखने में वैसा होगा, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है खान पान से, रहन सहन से, लेकिन मोटा मोटी वैसे ही दिखेगा और गुण लक्षण सारे जेनेटिक वैसे ही होगा, उसका पूरा का पूरा जेनेटिक गुण वैसे होगा। सर, अभी आप मेरे को ये बताइए कि आपने अभी प्रैक्टिकल में कितने करके देखे हैं? हमने अभी CRB में ये 2010 से काम शुरू कर रहे हैं। पहली सफलता हमें 2015 में मिली जब हमने हिसार गौरव नाम के एक झोटा को बनाया। ठीक है, हिसार गौरव यहाँ देख सकते हैं फोटो में, ये हिसार गौरव है जिससे हमने सेल्स लिया, जो टिश्यू लिया उसका नाम है 4354। आज की डेट में हमारे प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम में ये नंबर 1 झोटा है। इस नंबर 1 झोटा का हमने क्लोन तैयार किया 2015 में और उसका हमने 2020 में रीक्लोन किया। ठीक है ना। साथ ही साथ 2018 में हमने आसाम से लाए हुए असमीज झोटा का एक टिश्यू लाया और 2018 में इसको हम मुर्रा के अंदर ट्रांसप्लांट कर करके 2018 में पैदा किया। और 2020 में हमने M29 नाम का एक बहुत ही अच्छा झोटा है जिसका हमने 6 कॉपी बनाया और ये 6 का 6 कॉपी जो है बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है और 2 साल से ज़्यादा का हो गया है। सीमेंट प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग के अंदर में है। और अगर यहाँ देखेंगे इस फोटो में तो इसका हमने कुछ AI करके लगभग 20 से 25 बच्चे भी पैदा किए हैं और वो सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और हमने लेबोरेटरी में सारा स्टडी किया है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम लाइव में ये दिखा सकते हैं कि आज की डेट में हमारे पास CRB में 9 क्लोन झोटे तैयार हैं। सर, अपने बात करें कि एक तो क्या है कि नर और मादा की नेचुरल मीटिंग करवाते हैं, दूसरा हम सिम्मन रखवाते हैं, तीसरा हम भ्रूण प्रत्यारोपण करते हैं और ये चौथी विधि है। जी जी, मुझे यूँ लग रहा है कि सबसे बेस्ट यही है। बिल्कुल, ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जैसा आप जो पशु रहेंगे उसी पशु को हूबहू आप जो है बना सकते हैं, है ना, तैयार कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो गुण है वो बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और भ्रूण प्रत्यारोपण में गुण है वो या मदर के आ सकते हैं या फादर के आ सकते हैं। उसमें हम स्पर्म यूज़ करते हैं तो माँ का भी आएगा और बाप का भी आएगा, तो हो सकता है वैसा हो, उससे अच्छा भी हो या ख़राब भी हो सकता है। मतलब इसमें ये है कि सर अगर हमारे पास अगर मादा है तो हमें नर की ज़रूरत नहीं है, अगर नर है तो हमें मादा की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसी नहीं है कि हमें सेल्स लेना है, लेकिन एक बात है कि अगर आपने जो कोशिका लिया नर से तो बच्चा नर ही पैदा होगा और अपने मादा से लिया तो मादा ही पैदा होगा। यानी कि अगर हमने बच्चा नर मादा से ले लिया तो हमें नर से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, नर कोई संबंध नहीं है। और हम बच्चा आगे तैयार कर सकते हैं, चाहे उतने कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि नर पशु को बच्चा तैयार करने के लिए फीमेल तो चाहिए ही, क्योंकि फीमेल की ही यूट्रस में बच्चा पलेगा, तो फीमेल की ज़रूरत तो है। लेकिन कोशिका अगर हमने नर से नहीं फीमेल से लिया
तो नर को जरूरत नहीं है, नर वो की फीमेल जरूरत नहीं है। हाँ, और बच्चा फीमेल ही पैदा होगा। यानी कि एक यूं प्रकार से कहूँ कि बिना मनुष्य औरत बच्चे पैदा कर सकती हैं, वही बात हुई पशुओं में। ये पशुओं के लिए है, ये रिसर्च जो है आदमियों पे बैन है, तो इसलिए आदमियों पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन पशु के लिए बहुत ही अच्छा तकनीक है। आने वाले समय में नस्ल सुधार के लिए बहुत ही बेस्ट है। बहुत ही बढ़िया तकनीक है ये। तो साथियों, ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो ब्रीडर हैं, जो ब्रीड पे काम कर रहे हैं, वो इस वीडियो का महत्व समझ सकते हैं। हर किसी साधारण किसान के बस की बात नहीं है इस वीडियो को समझना। अच्छा सर, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? किसानों को संदेश यही देना चाहेंगे कि भाई आने वाले समय में जो अच्छे, जैसे देश की अगर बात करें कि भैंस की बात करें, तो भैंस में सीमेंट की बहुत स्कार्सिटी है। हमारे देश में लगभग 120 मिलियन भैंस है जिसको टीके लगाने की ज़रूरत है, लेकिन आज भी हमारा देश में लगभग 33% ही AI हो पाता है। तो हमारे पास अच्छे बुल की सीमेंट की बहुत भारी कमी है, और अच्छा बुल तैयार करने में लगभग 7 से 8 साल लग जाता है। पर इस तकनीक से हम 1 साल में अच्छे बुल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो कमी है उसकी पूरा कर सकते हैं। अच्छा सर, हम अपने बात करते हैं कि एक अपने पास अच्छी नस्ल की भैंस है, उस एक नस्ल से अपने 1 साल में कितनी भैंस आगे तैयार कर सकते हैं? लगभग 8-10, और ये मज़े की बात है कि एक भैंस से लगभग 1.5 लाख टीके तैयार होते हैं। अब जैसे हमारे पास अगर ये 6 भैंसें तैयार हो गई तो लगभग 9 से 10 लाख टीके तैयार कर सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 9 से 10 लाख भैंसें अगर तैयार करेंगे तो इतने भैंस को प्रेग्नेंट करने या डोज AI करने के लिए ये सफिशिएंट है। यानी कि अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करें तो 2 से 3 साल में पूरी इंडिया को कवर कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जो है, हम पूरे इंडिया को तो नहीं, डिमांड बहुत है। अभी अगर देखें तो हमारे पास पूरे इंडिया में लगभग 1200-1300 झोटे हैं एक क्वालिटी के, और हमारी डिमांड लगभग 5000 झोटे का है। तो 5000 झोटे तैयार करने में समय लगेगा, पर लेकिन इस तकनीक को चूँकि अभी CIRB और इंडिया ने करनाल ही कर रहा है, अगर इस तकनीक को लार्ज स्केल पे किया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम एक अच्छा, मतलब ये जो तकनीक है ओनली अभी तक सिर्फ हरियाणा में है। हरियाणा में है, बिल्कुल बाहर नहीं गई है, मतलब बाहर नहीं गई है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करके यहाँ देखा भी, यहाँ सक्सेस हुई है तो धीरे धीरे बिल्कुल बाहर जाएगी। तो ये वीडियो मेरा हर उस सेंटर सरकार से और उस राज्य सरकार तक पहुँच जाना चाहिए, ताकि ये विधियाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलें और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की अच्छी नस्लों की भैंसें, गायें, भेड़, बकरियाँ, सारी चीज़ें इस तरह से तैयार कर सकते हैं सर अपने। हाँ, कर सकते हैं। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। अगर आप इससे संबंधित और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगले मेले में जब हम हरियाणा हिसार में पहुंचेंगे तो वहाँ की बेस्ट वीडियो आपको फिर से दे देंगे। पूरी दुनिया में इस विधि से गाय, भेड़, बकरी, सूअर सब कुछ पैदा हो चुका है, पर चूँकि भैंस हमारे हिंदुस्तान में ही सबसे अच्छा है तो हम भैंस को कर रहे हैं। मतलब दुनिया में पहले दूसरी चीज़ें हो चुकी है। तो हालांकि अपनी इंडिया भी पीछे नहीं है, बराबर चल रही है। तो डॉक्टर साहब के लिए एक लाइक शेयर ज़रूर बनता है साथियों। धन्यवाद।